नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में आपको पैंक्रियाज के बारे में पढ़ना है। आज आपकी क्लास है पैंक्रियाज अग्न्याशय। डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। भोजन के पाचन में सहायता करती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम निकालती है। लेकिन पैंक्रियाज एंजाइम के साथ साथ हार्मोन का भी सेक्रेशन करता है, यानी ये एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन्स भी निकालता है, इसलिए इसे इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और ये ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करती है और इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करती है। इसलिए पैंक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? मिक्स ग्लैंड। ये मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, यानी ये इंडोक्राइन की तरह भी काम करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है। दो तरीके की ग्लैंड हमारी बॉडी में है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, इसको पहले आप समझिए कि एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है और इंडोक्राइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड उसे कहते हैं जिनका सेक्रेशन किसी डक्ट के द्वारा अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी पदार्थ सेक्रेट होते हैं, जो भी पदार्थ स्रावित होते हैं, वो किसी न किसी डक्ट के द्वारा अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। जहां पे उनको काम करना है वहां पर पहुंचते हैं। यानी इनका जो सेक्रेशन है, इनका सेक्रेशन एंड सर्कुलेशन, इनका जो सेक्रेशन और सर्कुलेशन है, सेक्रेशन एंड सर्कुलेशन takes place through the duct। इनका जो सेक्रेशन है वो किसके द्वारा, सेक्रेशन और सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है? डक्ट के द्वारा। ठीक है, डक्ट के द्वारा। और इनसे जो पदार्थ निकलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो सब्सटेंस निकलते हैं वो एंजाइम कहलाते हैं। उनमें क्या होते हैं? एंजाइम्स। ठीक है, क्या होते हैं वो? एंजाइम्स। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, नेक्स्ट आपकी है इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें जो सेक्रेशन होता है वो डक्टलेस होता है। क्या होता है? डक्टलेस। यानी इनका, ध्यान दीजिएगा, यानी इनका जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन टेक्स प्लेस थ्रू दी ब्लड। यानी इनका सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होता है। और इंडोक्राइन ग्लैंड से जो सब्सटेंस सेक्रेट होते हैं उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? हार्मोन्स। यानी इससे निकलने वाले एंजाइम, एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले पदार्थ एंजाइम और इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले पदार्थ हार्मोन्स। अब ये जो पैंक्रियाज है ये मिक्स ग्लैंड, यानी ये इंडोक्राइन की तरह भी काम करती है और एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है। तो सबसे पहले हम इसका एक्सोक्राइन फंक्शन देखेंगे। ठीक है, इसको इरेज कर देना, नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, अब हम एक एक फंक्शन इसका देखते हैं। ठीक है, पहले सबसे कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका एक्सोक्राइन पार्ट काम करता है। तो इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो देखिए। एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है कि इससे एंजाइम सेक्रेट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम? ट्रिप्सिन। ध्यान से समझिएगा, एंजाइम से। यानी एक बात और याद रखना, पैंक्रियाज से जो एंजाइम एक साथ निकलते हैं उसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या कहा जाता है इसे? पैंक्रियाटिक जूस। ठीक, तो पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं। पैंक्रियाटिक जूस में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। तो ये ट्रिप्सिन, कौन कौन सा एंजाइम है ध्यान देना? ट्रिप्सिन का काम क्या होता है कि ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसके डाइजेशन में हेल्प करेगा प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, यानी ये जो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड, प्रोटीन को पेप्टाइड में।
ठीक है। ऐसे ही ट्रिप्सिन, ऐसे ही एमाइलोट्रिप्सिन, सॉरी एमाइलोपेप्सिन, क्या होता है? एमाइलोपेप्सिन। ठीक है, अब ये एमाइलोपेप्सिन क्या काम करेगा? एमाइलो है ना, तो ये क्या करेगा? स्टार्च का डाइजेशन। किसका डाइजेशन करता है? स्टार्च का डाइजेशन। स्टार्च डाइजेशन यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा ये एमाइलो। किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। तो ये कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में, यानी स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है स्टेप्सिन। स्टेप्सिन, अब ये स्टेप्सिन क्या काम करता है? ये फैटी एसिड का डाइजेशन करता है, यानी फैट डाइजेशन। इसका मेन फंक्शन क्या है? फैट का डाइजेशन। तो ये फैट को डाइजेस्ट करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, यानी फैट का डाइजेशन होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है। अब हम पैंक्रियाज के इंडोक्राइन फंक्शन को देखेंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है पैंक्रियाज की, वो लाखों सेल से मिलकर बनी होती है और उन सेल को हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यानी इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट वो जिस सेल से मिलकर बनी होती है उसका नाम है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की दीपिकाएं हिंदी में कहते हैं इसे, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। अब इसमें 3 प्रकार की सेल होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की सेल के बारे में आपको जानना है। ठीक है, अल्फा, बीटा और डेल्टा, या इसको डी सेल भी कहते हैं। अल्फा सेल से एक हार्मोन, अभी एंडोक्राइन फंक्शन है इसका, अब इससे जो हार्मोन निकलता है अल्फा सेल से उसका नाम है ग्लूकोगॉन। ठीक, ग्लूकोगॉन। बीटा सेल से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन, इंसुलिन। और इससे निकलता है सोमैटोस्टेनिन, सोमैटोस्टेनिन। ठीक है, ये सोमैटोस्टेनिन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं। ग्लूकोगॉन का काम क्या है कि ये ग्लूकोजिनोलाइसिस की क्रिया करता है, ग्लूकोजिनोलाइसिस। अब ये ग्लूकोजिनोलाइसिस क्या है? क्या है? ये ग्लाइकोजन, यानी जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है। इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लूकोजेनेसिस। इंसुलिन का काम क्या है? ये ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया करता है। ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस क्या है? सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, ग्लूकोज हमने लिया, जितनी हमारी बॉडी की जरूरत थी उतना उसने यूज कर लिया, बाकी का जो बचा हुआ ग्लूकोज होगा वो बॉडी में लीवर में स्टोर हो जाता है, लीवर में। और इसके ऊपर काम कौन करेगा? इंसुलिन। तो ये ग्लूकोज चूंकि वाटर सॉल्युबल है, ऐसे ही ब्लड में रहेगा तो ये फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में एक डिजीज होती है डायबिटीज। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इंसुलिन को सबसे पहले बैंटिंग और बेस्ट, बैटिंग और बेस्ट, ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1923 में डिस्कवर किया था। इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा देखिए इसको, इंसुलिन और डायबिटीज के बारे में बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, पहले तो आप ये समझ जाइए कि ये डायबिटीज क्या होता है इसमें कि इंसुलिन की कमी, अगर मान लेते हैं इंसुलिन की कमी से हुआ है, तो अगर इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होगा? आपको पता है कि इंसुलिन का काम क्या था? इंसुलिन का काम था कि जो हमारे शरीर में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। यानी ये ग्लूकोज हमने फूड में कार्बोहाइड्रेट लिया, उसका डाइजेशन हुआ, ये ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज का जितना खर्चा हमारी बॉडी में था वो हो गया, बाकी बचा कहां जाए? वो ग्लूकोज के रूप में स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है, ब्लड के द्वारा किडनी में जाएगा, किडनी से फिल्टर होकर बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए ग्लूकोज स्टोर होता है, लेकिन किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में स्टोर होता है?
ग्लाइकोजन के रूप में। इसके ऊपर काम कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, अब अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इससे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मतलब बार बार टॉयलेट जाना, है ना, या इसको कहेंगे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। दूसरा पॉलीफेगिया। पॉलीफेगिया, पॉलीफेगिया का मतलब अधिक भूख लगना, अधिक भूख लगना, ये भी बीमारी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही पॉलीडिस्पिया। पॉलीडिस्पिया मीन्स अधिक प्यास लगना। तो ये सब बीमारियां हो जाती हैं, बार बार प्यास लगेगी, बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, बार बार भूख लगेगी और कमजोरी भी रहेगी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज स्टोर है ही नहीं, जितना हमने लिया वो सब चला गया, बाहर निकल गया, बॉडी से बाहर रिमूव हो गया। समझ गए? क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होना था और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता था? इंसुलिन, और इंसुलिन की कमी हो गई है। ठीक, तो ये कुछ है। बाकी डायबिटीज के बारे में आगे और डिस्कस करेंगे जब आपको इंसुलिन की सिंथेसिस पढ़ाएंगे, तो उसके बारे में बायोटेक्नोलॉजी में ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको फिर से मिलेगा। तब तक आप डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना पढ़ लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे डाल सकते हैं, या आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख दीजिए, मैं वो टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। कोई भी समस्या होती है तो आप फोन के नंबर के द्वारा भी कांटेक्ट कर सकते हैं।